नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य खबर। ये शिव गौशाला है। ग्वालियर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर ग्राम बंधोली पंचायत में स्थित भगवान कृष्ण भक्ति की थीम पर बनी शिव गौशाला बेहतर प्रबंधन के लिए उदाहरण बनकर उभरी है। हालांकि जिले की अन्य पंचायतों में भी गौशालाएं हैं, लेकिन उनमें ग्राम बंधोली पंचायत की शिव गौशाला की बात थोड़ी अलग है। यहाँ हम शिव गौशाला के जो वीडियो फुटेज दिखा रहे हैं, उससे हमारे दर्शक समझ जाएंगे कि इस गौशाला में इतनी रौनक आखिर क्यों है। इसका कारण गौशाला के पर्याप्त संसाधनों को माना जाता है। धार्मिक आस्था भी है। हिंदू धर्म में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गाय में करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है। गाय को कामधेनु की संज्ञा दी जाती है। सरकार ने भी गौवंश को बहुपयोगी मानते हुए इनकी सुरक्षा व पोषण के लिए पंचायतों में गौशालाएं बनवाई हैं, जहां इनकी देखरेख के लिए कुछ अनुदान राशि देकर सरकार का गौवंश को सुरक्षित रखने का प्रयास निरंतर जारी है। गौवंश की सेवा से जीवन में हर सुख की प्राप्ति होती है। जब इस बात को पंजाब प्रांत के रहवासी सरदार कुलविंदर सिंह ने जाना तो गौवंश की सेवा में जीवन समर्पित करने का संकल्प लेकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में आ गए और युवावस्था में ही कई गौशालाओं का अब तक सफल संचालन कर चुके हैं। इस बार बंधोली पंचायत की शिव गौशाला को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके इस कार्य में युवा सरपंच ग्राम बंधोली राम सेवक पाल भी भरपूर सहयोग कर रहे हैं। इनकी भी गौवंश की सेवा में गहरी रुचि है, इसलिए इस युगल जोड़ी की देखरेख में शिव गौशाला में तकरीबन 1 सैकड़ा गौवंश की देखरेख की जा रही है। शिव गौशाला को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गौ प्रेमी जन दान हेतु इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। सरपंच ग्राम बंधोली राम सेवक पाल ने नंद केसरी से बातचीत करते हुए कहा कि तो पहले तो आप थोड़ा अपना परिचय हो जाए, आप अपना शुभ नाम बताएं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आप हमारी गौशाला पे आए। जी और मेरा नाम राम सेवक पाल है जी। मैं बंधोली पंचायत का नर्मदा सरपंच हूँ वर्तमान में। और हमारी गौशाला मुराद से काफ़ी नज़दीक है और अच्छी है, अच्छी चलाते हैं और हमेशा उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। और वर्तमान में हमने अपने अपने सेवा समिति सरदार कुलविंदर सिंह है जी, उनको दे रखी है सेवा करने के लिए। वो उनका भी सेवा करने का बहुत मन है। उनकी सेवा हमने पहले भी देखी थी, उनसे प्रभावित हो गए। हमने उनसे आग्रह किया कि आप आइए, आपका स्वागत है हमारी शिव गौशाला बंधोली में, आपकी बहुत ज़रूरत है, हमको ज़रूरत है, हमारी पंचायत को ज़रूरत है कि आप आएँ हमारी सेवाओं में, गौशाला चलाने संचालित करने में हमारा सहयोग करें। उनकी तरफ से काफ़ी अच्छा सहयोग चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम कितने गौवंश हैं यहाँ पर? अभी अपना 80+ गौवंश हैं अभी, और 100 भी हो जाते हैं। कभी आते जाते कम होते रहते हैं। और इसके लिए अपनी जो भी ज़रूरत पड़ती है उसके लिए पूरा सहयोग रहता है अपना। और अपन किसी भी तरह की कोई यहाँ समस्या नहीं आने देते। उनके लिए हम 24 घंटे वर्तमान में गांव में ही रहते हैं, गौशाला भी रहते हैं और अपने ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, हिंदू धर्म अपना है। इसलिए तो गाय हमारी माता है। गांव में अधिकांश अपने कहते हैं कि गायों में करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है। गाय हमारी माता भी है। तो इसलिए हम अपने काम, घर के काम छोड़ के, अगर ये प्यासी हैं तो हम बाद में पानी पीते हैं, इनको पानी पिलाने का पहले काम करते हैं। अगर ये भूखी हैं तो हम 3-3, 4-4 बजे तक खाना नहीं खाते, इनकी व्यवस्था करते हैं, उसी के बाद नहाते धोते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं पानी।
और अपनी तरफ से लगे ही हुए हैं सेवा पानी में, और 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। हम पंचायत काम छोड़ के इन्हीं का काम सर्वप्रथम करते हैं। चलिए, तो ये थे सरपंच सेवक रामपाल जी, जो राम कि सेवक। राम सेवक पाल जी, जो कि शिव गौशाला बंधौली में जो है यहाँ पर गौ सेवा जो है कर रहे हैं। सरदार कुलविंदर सिंह ने नंद केसरी से बातचीत करते हुए कहा, शिव गौशाला बंधौली पंचायत ग्वालियर में हम यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ हम गौशाला का निरीक्षण करने आ रहे हैं और हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर तमाम जो है गौशाला गौवंश हैं यहाँ पर, और इस गौशाला का जो संचालन कर रहे हैं सरदार कुलविंदर सिंह जी, वो हमारे बीच में हैं, हमारे हमसे अभी जुड़ेंगे और हमसे बातचीत करेंगे। जी सरदार जी, आप बताइए, ये शिव गौशाला जो है यहाँ पर आप इसका संचालन कर रहे हैं, तो ये कैसे ये सेवा का संभव हुआ ये? सबसे पहले सबको जय श्री राम, जय गौ माता, नमस्कार जी। मैं पिछले 5 महीने से यहाँ पे संचालित कर रहा हूँ और अपने सरपंच साहब अपने आदरणीय और उनका हमारा बहुत सहयोग रहता है और उनकी बदौलत मैं यहाँ पे सेवा दे पा रहा हूँ। बाकी मैं एक छोटा सा सेवादार हूँ। पिछले मैं 6 साल से गौ माता की वैसे सेवा कर रहा हूँ। पहले भी मैंने गौशाला चलाई है, रतवाई में चला रहा था और सरपंच साहब का आदेश हुआ कि आप यहाँ पे सेवा दीजिए, तो पिछले 5 महीने से मैं यहाँ पे सेवा दे रहा हूँ। तो और आपने कहाँ-कहाँ सेवाएँ दी हैं इसके अलावा? मैं पहले घाटी गांव, बाजना जी। और रतवाई, जी। तो यहाँ पे मैंने सेवा दी तो है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है गौ सेवा करने का एक अनुभव भी है, गायों हाँ, की देखरेख करने का। ये सब सिख संगत का भी है जी। और सब सहयोगी मुझे मेरे साथ सहयोग करते हैं। जी। सब उन्हीं के देन से मैं करता हूँ, कार तो सेवक हूँ मैं। ये आपकी अवस्था को देखते हुए, आपकी जो युवा अवस्था है, लोग इस जी। समय जो है खेलने कूदने के दिन होते हैं, तो आपको ये गौ सेवा का विचार कैसे आया? मैंने पहले भी सेवा में गुरु महाराज जी के चरणों में था, दाता बंदी छोड़ में। मैंने तो कम से कम 20 साल सेवा की और वहाँ पे बचपन में ही मैं आ गया था। जी। तो उसी से मतलब सेवा से प्रभावित करके मैं गौ माता की स्थिति इस टाइम बहुत ही आदरणीय ऐसी हो चुकी है कि रोड पे मर रही है बेचारी, मतलब किसान उनको छोड़ रहे हैं, इनकी कोई है नहीं। इस वजह से मैंने ये प्रेरणा वहाँ से लेके मैं इसमें सेवा दे रहा हूँ। जी। अच्छा, ये शिव गौशाला में आप यहाँ आए, आप यहाँ पर गायों को हम देख रहे हैं, यहाँ पर करीब 1 सैकड़ा के लगभग यहाँ पर गौवंश हैं, गाय हैं यहाँ पर। जी। तो यहाँ की देखरेख करने में क्या आपको इसमें दिक्कतें असल आ रही हैं, में क्या हमको परेशानियाँ तो आ रही हैं? बहुत कठिनाई इस टाइम है। जी। आगे क्या गौ माता के लिए हम हिंदू धर्म में गौ माता माता माना जाता है, जी। पर लेकिन वो असली चीज़ सामने नहीं आ पा रही है जी। कि कुछ हैं बहुत सारे सेवा जो कर रहे हैं, जी। पर लेकिन सही मतलब ढंग से नहीं हो पा रही है। मतलब गायों का जो सेवा गायों को मिलनी चाहिए, उस तरह का हाँ, वो जी, नहीं जी, हो पा जी। रहा है। जी। बाकी जो हमसे जुड़े हैं दानदाता वो बेचारे कर रहे हैं। जी। बाकी हम भी अपनी तरफ से जितना हमसे हो सका है, हम भी कर रहे हैं। इसमें कुछ सरकार की तरफ से कुछ सहायता है हाँ, आपको? मध्य प्रदेश शासन अपन को 20 रुपए गौवंश पे दे रहा है। केवल पर मात्र 20 रुपए गौवंश जी, से? जी, 20 रुपए वो तो तो समझ लो ऊँट 20 रुपए गौवंश से गायों नहीं, का गुजारा हो जाता है? नहीं वो तो ऊँट के मुँह में जीरा बोलते हैं ना, वो तो अपने वो उसी से चल रहा है। जी। तो हम भी चाहेंगे कि अपने हमारे सीएम मोहन यादव जी से मैं अपील करना चाह रहा हूँ जी। कि इसको थोड़ा-सा आप बहुत अच्छी स्थिति करिए मतलब। हुँ। अभी उन्होंने विधानसभा में बोला था कि हम 40 रुपए गौवंश कर रहे हैं। जी, जी। तो इससे अगर 40 रुपये कर दिया तो बहुत ही अच्छी गौ माता की बहुत अच्छी सेवा हो सकती है। जी। तो इनका बहुत पालन-पोषण हो सकता है। तो मेरा ये जो सरपंच साहब हैं यहाँ पर जी, बदौली के, जो सेवक रामपाल जी अभी जो हमसे बात कर रहे थे, जी। तो क्या है उनकी तरफ से कुछ सहयोग उनकी? इनका तो सहयोग की कोई बात ही नहीं। इनको तो आधी रात को अगर कॉल करोगे तो आधी रात मेरे पास आ जाते हैं। जी। अभी मोटर की थोड़ी-सी स्थिति थी, तो इन्होंने कल नई मोटर लाके डाल दी। जी। मुझे बताया भी नहीं मतलब। अच्छा। मेरे से पहले इन्होंने आके नई मोटर डाल दी। जी, गौ जी। माता की देख लो मोटर चल रही है, बढ़िया पानी आ रहा है। जी, जी। तो इनका बहुत ही सहयोग है। सेक्रेटरी साहब हैं जी। यहाँ के, वो उनका भी बहुत है और सरपंच साहब तो बहुत ही अच्छा, हमारे ये जो प्रिय हैं। गौवंश हैं, यहाँ पर गाय हैं, तो जी। इनको इनकी भोजन पानी की क्या व्यवस्था है आपके अपने पास? पास भुस है हाँ। और इनके लिए कुछ सब्जी आती है। हमारे एक अमित असरानी जी है, जी, जी, जी। तो वो सब्जी भेजते हैं, दानदाता है वो। जी। तो सब्जी कभी गाजर आ गई, कभी गोभी आ गई, जी। तो कभी पत्ता गोभी, ऐसे इनका ये चल रहा है। जी। तो तो और अच्छा, इसकी जो यहाँ पर जो ये गाय हैं, ये साथ में रहती हैं, तो इनको बीमारियों के लिए, इनकी देखरेख के लिए क्या व्यवस्था है? हाँ, कभी डॉक्टर हफ्ते बाद एक डॉक्टर आता है जी, जी। जो अपने वेटनरी है, जी, तो जी। वहाँ से डॉक्टर भी आता है, जी। उनको देख रहे। बाकी अपन अपनी तरफ से करते रहते हैं थोड़ा बहुत तो ट्रीटमेंट। इस चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्या कहना मैं चाहेंगे? सबसे यही कहूँगा कि जितने भी लोग देखने वाले हैं और इस गौ गौ माता के लिए अब आप करिए जितना भी आपसे सहयोग हो, हुँ। और इस बंदौली में आके देखें हमारी सेवा। हुँ। बंदौली में आके देखें, शिव मंदिर बहुत ऊपर है और बहुत ही वो है हुँ। शक्तिशाली मंदिर है, और हमारे से आप जुड़िए आके और गौ माता की खुशी प्राप्त करिए। जी।
तो ये थे सरदार बाबा कुलविंदर सिंह जी, जो शिव गौशाला बंधौली में जो है गौवंश की सेवा कर रहे हैं और यहाँ पर करीब 1 सैकड़ा गायों की ये देखरेख कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं और मानव कल्याण के लिए एक ये उदाहरण बन रहे हैं। इन्होंने कहा कि थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, तो ये थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, ये इनकी ज़रूरत पूरी करे। और जैसा कि उन्होंने बताया कि विधानसभा में सीएम मोहन यादव जी ने जो कहा है कि हम 40 रुपये प्रति गौवंश के हिसाब से करेंगे। तो अगर ये बात मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच रही है, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि इस काम को अविलंब इसमें देर ना कीजिए और इस निर्णय को तुरंत जो है इसको आप आदेश में ले आइए, ताकि जो गौवंश है उनकी अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर देखरेख हो सके। और जब गौवंश की अच्छी से अच्छी देखरेख होगी, तो जो गौ माता का जो आशीर्वाद मिलेगा, उससे ना केवल जनमानस बल्कि इस देश में जो आपसी सौहार्द और सुखमय वातावरण का माहौल भी बनेगा। नंद केसरी न्यूज़ चैनल के लिए मैं दीपक दिलेर। गौ प्रेमी जन दान हेतु इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। नमस्कार।